फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 9 की वीडियो लेके आई। पार्ट 9 में मैं आपको यहाँ पर पार्ट 8 तक मैंने आपको पार्ट वाइज बताया। पार्ट 9 में मैं आपको यहाँ से इसके कंधे जोड़ने बताऊंगी कि ये हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ से मेरे ये डिज़ाइन जो 3 और 3 6 7 8 डिज़ाइन तक मैंने यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ ऊपर से इसके कंधों को जॉइंट करेंगे। कंधे हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए। हम कंधों को सिलाइयों से ही जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट। आगे के दोनों ये हमारे फ्रंट पार्ट है। इसमें से हम एक पार्ट लेंगे और जो बैक वाला पार्ट है हमारा, पहले हम ये राइट पार्ट लेके इसको ऐसे, ये सीधी साइड होगी और इसको भी हम सीधी साइड से अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ करके और ऊपर से ऐसे हम दोनों सिलाइयों को ऐसे रखेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पर इस धागे को छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल गंदा लगेगा। इसे हम पहले यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर हम कंधों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये धागा यहाँ तक आ जाए। तो इसको हम पहले बटन पट्टी वाले फंदों को ऐसे ही बना लेते हैं। तो एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागा पीछे, इसको सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, इसको सीधा धागा अपनी ओर, ये उल्टा धागा पीछे, ये सीधा। बटन पट्टी वाले फंदे बनाने के बाद 2 या 3 फंदे और बना लेंगे हम। तो ये 1 2, यहाँ पर मैंने 3 फंदों तक बनाया। अब हम इन फंदों को इस सिलाई में ही ले लेंगे। ये इस तरह से मैंने इन फंदों को ऐसे बटन पट्टी पर ले लिया। अब ये धागा हमारे बीच में आ गया, ताकि यहाँ से बटन पट्टी वाले जो ये साइड के फंदे हैं इन पर ये गंदा न लगे। यानी कि जो शोल्डर वाले ये यहाँ से जो कटिंग की थी, इस साइड में जो पट्टी है इसमें ये गंदा न लगे। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ऐसे करेंगे हम, दोनों सिलाइयों को ऐसे आपस में ऐसे दोनों तरफ हमारे सीधा अंदर की तरफ होना चाहिए। और इस तरह से हम, ध्यान दीजिए, एक फंदा इसका लेंगे हम एक बैक पार्ट से। तो इससे हम ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे और दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम एक फंदा इसका लेंगे एक बैक पार्ट का, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब मेरी सिलाई पर ये 2 फंदे हैं, तो इस एक फंदे को मैं इसके ऊपर से ऐसे निकाल दूंगी, इस तरह से। फिर से हम आगे एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा इसमें से लेंगे, इस तरह से 2 का 1, फिर दोनों को निकाल देंगे। फिर जो ये एक फंदा है पीछे वाला, इस तरह से हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, फिर से इन दोनों को सीधा बनाएंगे और इसको ऐसे 2 को ऐसे निकाल देंगे। फिर हमें पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे ही गिराना है, ऐसे नीडल में डालेंगे और यहाँ इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर से एक फंदा ये लेंगे एक बैक पार्ट से, इस तरह से, और दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब जो ये पीछे वाला फंदा है आगे वाले के ऊपर से ऐसे हम उतार देंगे। एक फंदा ये लेंगे, एक फंदा ये लेंगे। ऐसा करने से हमारा एक भी फंदा आगे पीछे नहीं बाइंड ऑफ होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ होंगे।
तो अब जो ये पीछे वाला फंदा है इसको लेंगे और आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ तक 11 फंदे होते हैं, ये बटन पट्टी के हैं, और बीच में 23 फंदे हमारे डिजाइन के हैं, और साइड में ये आर्म होल वाले हैं। इस तरह से हम करते हुए यहाँ तक ये पट्टी के फंदे, बटन होल वाले फंदे, यानी कि यहाँ तक हम इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेते। फिर आगे बताते हैं कि इस तरह से हम इन्हें, ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बाइंड ऑफ कर लिया। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर बटन होल वाले फंदे छोड़े हैं। ये करने के बाद अब हमें क्या करना, इन फंदों को ऐसे ही सिलाई पर हम ऐसे ही छोड़ लेंगे। छोड़ने के बाद इस फंदे को लेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे। अब हमें क्या करना, जो हमारे दूसरा पार्ट है, ये वाला हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ डिजाइन लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से जितने इसमें फंदे हैं इतने इधर छोड़ के बैक पार्ट में बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इन फंदों को लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करते हुए ऐसे लेंगे, फिर इसी में डाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, फिर से ऐसे ही डाल लेंगे, फिर से 2 का 1, फिर से ऐसे ही डाल लेंगे, फिर से यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, फिर से ऐसे ही डाल लेंगे। तो इन हम फंदों को यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेते हैं। इधर हमने छोड़ने हैं जितने हमारे दूसरे पार्ट में, फ्रंट पार्ट में फंदे, तो यहाँ पिछले फंदे में ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। फिर यहाँ से फिर से हम सेकंड फ्रंट पार्ट को हम बाइंड ऑफ, यहाँ तक देखिए मैंने बाइंड ऑफ कर लिया। बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इन फंदों को हम एक बार इस सिलाई पे ले लेंगे। तो इस तरह से हम आगे के फंदे दूसरे खाली सिलाई पर हम इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि सेकंड पार्ट जोड़ने में बिल्कुल ही हमें आसानी हो। इस तरह से हमने सेकंड नीडल में इसको लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब हम ये सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट इस तरह से लेके आएंगे, और ये इधर से सीधा है, और सेकंड वाले पार्ट को भी अंदर की तरफ करके ऐसे इस तरह से यहाँ से फिर से हम सेकंड वाले कंधों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे को अटैच कर लिया। धागा अटैच करके फिर से जैसे हमने फर्स्ट वाला फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से जोड़ा था, इसी तरह से फिर से हम, ध्यान दीजिए, इस तरह से हम 2 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे, और अब दोनों को फिर से हम ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा ये एक बैक पार्ट से, दोनों को इस तरह से लेंगे और उतार देंगे। अब जो ये वाला फंदा पीछे वाला, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर से एक फंदा ये लेंगे और एक ये लेंगे, इस तरह से दोनों को इकट्ठा बनाएंगे इस तरह से। और अब इन दोनों के ऊपर से ऐसे हम इस तरह से इनको ऐसे उतार देंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे, एक पीछे वाली सिलाई से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे। और अब इस जो पीछे वाला फंदा है, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी, कंधे को यानी कि ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बीच में पट्टी को एडजस्ट कैसे करेंगे।
तो ये देखिए मैंने दोनों कंधे जोड़ने पर इस साइड भी बटन पट्टी के फंदे छोड़े हैं, इस साइड भी दोनों तरफ सिर्फ मैंने बटन पट्टी वाले ये फंदे छोड़े हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें जो ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, हमने जो पीछे का ये बाइंड ऑफ किया था, इतनी लंबी हमने इसी तरह से ये पट्टी बुन लेनी। तो हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो ये सीधा फंदा है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही बैक लूप से इसे इस तरह से सीधा बनाएंगे। एक सीधा धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा तो इसको बैक लूप से हम ऐसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर उल्टा फंदा तो उल्टा, धागा पीछे, फिर से बैक लूप से सीधा फंदा तो सीधा। जैसे हम शुरू से ये बटन पट्टी वाले फंदे बनाते आ रहे हैं, इसी तरह से हम इन फंदों को बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे, बैक लूप से सीधा, ये हमारी सीधी साइड है बटन पट्टी की, तो बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा तो इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने सीधी साइड से बना के कंप्लीट की। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है, ये सीधा है तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा है तो सीधा, धागा अपनी ओर, ये उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा है तो सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा है तो सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, अगर सीधा फंदा है तो सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर, ये उल्टा है उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ये सीधा है तो सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। तो इस तरह से हम ये अपनी पट्टी को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर इतनी लंबी पट्टी बनाएंगे बैक पार्ट की। तो ये लेंथ कंप्लीट कर लेते हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से इसको हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी लेंथ को इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये बैक पार्ट है, ये वाला जो हमने बाइंड ऑफ किया था, इसको हम इस तरह से ऐसे रखते हुए इस पट्टी को लेंगे और पिछले पार्ट को लेंगे, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे से टाके लगा के ये इसको सील लेंगे। तो इस तरह से हम कंधे की साइड से लेंगे और यहाँ से हम ऐसे, न तो हम अगले पार्ट को, पट्टी को खींचेंगे और न ही हम इस बैक पार्ट को खींचेंगे, बिल्कुल एक जैसा पकड़ते हुए छोटे छोटे टाके लगाते हुए हम इसको यहाँ पर इस तरह से सील लेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको, पट्टी को अटैच कर लेती हूँ। इसी तरह से छोटे छोटे टाके लगा के फिर देखते हैं आगे इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली। अब ये हमारी दो पट्टियाँ हैं, इनको हम इस तरह से लेंगे और इनको भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो एक फंदा ये लेंगे, एक इधर से लेंगे, दो का एक किया, दोनों फंदों को ऐसे दोनों नीडल से गिरा देंगे, फिर से आगे के दो फंदे लेंगे, फिर से दो का एक किया, इस तरह से। अब इस फंदे को, पीछे वाले फंदे को इस तरह से आगे वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, फिर से यहाँ से एक ये लेंगे, एक ये, दो फंदे लेंगे, दोनों का
को इकट्ठा सीधा बनाएंगे। अब फिर से इस फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर से आगे का एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा हम ये लेंगे। इस तरह से 2 का 1 किया। फिर से इस फंदे को लेंगे और इस तरह से उतार देंगे। तो इन सभी फंदों को हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये लास्ट में एक एक फंदा बचा है, इनको भी हम दोनों को इकट्ठा ऐसे लेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब इस फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो यहाँ पर सभी फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे। ये हमने लंबा धागा कट करके इसके अंदर से ऐसे करके इस तरह से हम टाइट कर देंगे, इस तरह से। अब एक बार नीडल से डाल के इसको यहाँ तक लेके आएंगे और फिर इसको कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने नीडल में धागा डाल के अब हम यहाँ से इस तरह से इसको अब यहाँ से इसको कट करेंगे ताकि यहाँ से इसका धागा गंदा न लगे। अब हम जो ये धागा था इसमें नीडल डालेंगे। ये देखिए, नीडल में धागा डाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको छोटे छोटे टाँके लगाते हुए इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से भी सिलाई हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी पट्टी लग के कंप्लीट है। बहुत ही अच्छी तरह से ये मैंने अपनी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब आगे देखिए, पूरी जैकेट बन के हमारी कंप्लीट है। ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैकेट का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली नई नेक्स्ट वीडियो।